से जानूंगी कि क्या स्टोरी है, क्या मामला है। क्लास साहब के 8 करोड़ की बरतानवी वकला की अदायगियों के मामले पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। यहाँ पे कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है मंगल के दिन, आपको पता है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले जो होते हैं ना, ये डिबेट समरीज, उनका वहाँ पे वो चीज़ें पेश भी की जाती होती हैं, उनकी अप्रूवल ली जाती है कि यहाँ पे ये केसेस हमारे पास हैं जो, और तो उसमें और भी इश्यूज़ हैं बड़े इंपॉर्टेंट कल जो कैबिनेट में आ रहे हैं। लेकिन 2-3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो आपके साथ मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। एक्सक्लूसिव जो उसमें स्टोरी है वो बड़ी मज़े की, इंटरेस्टिंग है। मुझे तो सम टाइम लगता है कि जितने हम डॉलर पाउंड कमा रहे हैं ना, तो गैर मुल्की वकीलों, गैर मुल्की लॉ फर्म्स, लीगल फर्म्स, ये सोलिसिटर्स, उनके लिए कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरह के मुहैदे करती रहती है, यहाँ पे इस तरह के कंट्रैक्ट वो करती रहती है, जिसका फ़ायदा हमेशा वो उनको गैर मुल्की उन सरमायाकारों को होता है। और हमें बताया जाता है कि अगर ये फेवर्स हमने ना दी तो वो यहाँ पाकिस्तान में सरमाया ही नहीं आएगा। ये वो बुनियादें होती हैं जिसकी बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान का काम चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन इंटरनेशनल हमारे आर्बिट्रेशन का, वहाँ पे लॉ फर्म्स का, लोगों का, उनका बड़ा अच्छा खासा तगड़ा काम चल रहा है। तो उसमें से एक केस जो है, जो एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पिछली ईसीसी की मीटिंग हुई है कुछ दिन पहले। उसमें जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, इनके इस वक्त सेक्रेटरी ये दाखिला जो है यूसुफ नसीम खोखर साहब, तो ये एक वहाँ पे समरी लेके गए। इन्होंने वहाँ पे पूरा तफसील से 3-4 पेजेस में एक्सप्लेन किया। इन लोग जनाब, हमने एक लॉ फर्म हायर की थी ये 2018 में जनवरी में। वो लाभ थी, आपको याद है उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो थे ये शायद खफान अब्बासी साहब। इनके दौर में 1 साल का मुआहदा हुआ लंदन की कंपनी के साथ। उन्होंने 3 काम करने थे। एक काम ये था कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो ये इश्यूज हैं उनको फॉलो करने, जो आजकल कहते हैं कि जनाब कि आप क्यों मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान साहब पड़े हुए हैं या दीगर लोग पड़े हुए हैं। तो इनिशिएट इन्होंने किया था, ये वो जो लॉ फर्म जो है अब्बासी साहब ने शुरू किया था सारा वहाँ से। खैर उस वक्त इनके जहन में तो वही था कि अल्ताफ हुसैन को हम देखेंगे। उन्हें थोड़ा पता था कि कल को हमारे भी कमीशन सामने आना शुरू होगा। खैर एनीवे, उनके साथ मुआहदा हुआ। मुआहदा उस कंपनी के साथ, सोलिसिटर फर्म के साथ क्या हुआ, 1 साल के लिए कि हम आपको ये हर महीने 25,000 हम पाउंड देंगे आपको, उसके बदले में आपने 3 काम करने। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वहां पे वो आपने परसू करते रहना है, नंबर 1। मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस जो हैं वो आपने परसू करने। तीसरा, इमरान फारूक मर्डर केस जो है ना, ये आपने परसू करना। उन्होंने, ये फेयर है ना, हम तो बैठे इसी काम के लिए, हम तो बड़े जवान इसी काम के लिए, तो जरूर करते हैं जनाब। अगर पैसे 25,000 पाउंड आपको महीने का मिल रहा है तो करेंगे। खैर उन्होंने जनाब 5 महीने का जो इनको बिल बना के भेजा ना, वो बड़ा, उन्होंने कहा जी पहले तो ये हमारी अदायगी दे, जनवरी से लेके जून तक वो अच्छा खासा आप उसको 25 को दें, जरा 5 के साथ जरा डेढ़ कोई तकरीबन उन्होंने कोई मेरे ख्याल 1.25 के करीब ये लाख पाउंड जो है ना, उन्होंने कहा ये बिल भेजें। वो खैर इन्होंने बिल इनको भेज दिया। इतनी देर में इनका ऑडिट शुरू हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो सालाना ऑडिट होता है। उसमें उन्होंने कहा, जब कागज चीजें देखी उन्होंने, क्योंकि ये जो बैठते हैं ऑडिटर बैठते हैं हर जगह पे ये लगाते हैं, पेपरा रूल्स लगाते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल फर्म्स अगर हायर भी करनी हो या कंट्रैक्ट देने हो तो उसके लिए आप उसको 3-4 पार्टीज को इन्वाइट करते हैं कि हमने ये काम करना है, आप क्या प्राइस कोट करेंगे। इन्होंने जनाब बगैर किसी को पेपर के कारण टू उनके वो जो ये उन्होंने समरी पेश की है उसमें ईसीसी के सामने, जिसका ये कुछ फाइंडिंग कल कैबिनेट के साथ शेयर करेंगे वो, उन्होंने जनाब बैठ के अकेले बगैर, उस वक्त एहसन इकबाल साहब मेरा ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटीरियर मिनिस्टर साहब एहसन इकबाल साहब हैं। वैसे वो दावा करते हैं जी आई गो बाय द बुक, रूल्स पे चलता हूँ मैं। तो ये भी वैसे उनके लिए मेरा ख्याल है अगर कल हो सकता है कोई इस पे भी सवाल खड़ा कर दे कि आपने बगैर एहसन इकबाल साहब ने रूल्स फॉलो किए, इन पेपरा रूल्स के अगेंस्ट, ये कैसे इन्होंने इतना बड़ा एक जो कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहदा था, इन्होंने यूके के फर्म के साथ किया। ये क्वेश्चन भी एहसन इकबाल साहब पे खैर पूछा जा सकता है, जवाब वो उसका देना चाहे तो मोर देन वेलकम। केस बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड जो इमरान खान साहब के सामने जा रहा है। खैर इन्होंने पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा जनाब आप तो कर ही नहीं सकते थे, ये अगर काम करना भी था पहले तो आपने कोई आगे एक ही पार्टी को पिक किया, उसके बाद आपने कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनके काम थे ना, वो देखते थे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहाँ से आ गई, ये कहाँ से घुस गई दरमियान में। तो वो खैर उनके अपने जवाब थे जी, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्रिमिनल केसेस थे, इमरान फारूक का केस हो, हुकूमत पाकिस्तान और यूके की हुकूमत के दरमियान उस पर कोऑपरेशन चल रही थी, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या अल्ताफ हुसैन रिलेटेड केस हो, तो उनका कहना था क्योंकि हम ये डील कर रहे थे, तो उस पर ऑडिटर वगैरह वालों ने कहा कि ठीक है फेयर एनफ, डील आप कर रहे थे, वो केसेस कर रहे थे क्रिमिनल केसेस, लेकिन ये लीगल साइड जो है ये तो आपकी साइड नहीं है, ये तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या उसकी साइड है, उसकी आपकी लॉ मिनिस्ट्री की साइड है, तो आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा जी पेमेंट जितनी भी आपने की है गलत की है, गैर कानूनी की है, आप फंस गए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बाबू फंस गए।
उसका मतलब क्या होता है, जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा होता है और वो रेगुलराइज नहीं होता, वो चीजें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती हैं और वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अब तो सारे मिलजुल के ये इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, अब तो कोई परवाह नहीं इनको। ये पेमेंट जो है इनको शायद खकान अब्बासी साहब या एहसन इकबाल साहब से ये दिलवाई जा सकती हैं कि आप पे करें, भरना पड़ सकता है। यस, अगर ये ऑडिट पैरा जैसे उन्होंने बनाया है जो कल कैबिनेट में जा रहा है, इसके रेगुलाइज करवाना चाहते हैं ये सारे का, इसको रेगुलाइज करवाएं, तो कल को इन शायद खकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब को कहा जा सकता है कि सारे गलत काम थे, पीएससी अगर इसको रेगुलाइज ना करे तो इनको जेब से देने पड़ सकते। खैर, अब वो ये कह रहे हैं नया बिल बन गया। नया बिल जो उन्होंने बनाया वो इंटरेस्टिंग है, जो उसने लीगल फॉर्म में, आपको पता वकील वो भी बरतानिया का, वो माशाल्लाह, और पाकिस्तान जैसे कोई वहाँ पे हथे चढ़ जाए तो रियायत तो है, कोई छुरी उल्टी छुरी से ज़िबा करते हैं। उन्होंने अब जो बिल बनाया तकरीबन वो 8 करोड़ रुपए का बिल बनाया उन्होंने, और प्लस इनको ये भी बताया गया था कि आपको पॉकेट मनी भी देंगे ओवर एंड अबव जो ये 25,000 है वो तो आपको मिलेगा, वो फीस है, फीस होगी ना, लेकिन जो पॉकेट के आपके अखराजात होंगे वो होंगे वो भी। अब उन्होंने मिला मलू के जनाब उस फर्म ने, अब वकीलों के हाथ हम चढ़ गए, उन्होंने इसका बिल बनाया है कि 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है, तकरीबन 4 करोड़ आप कह लें, सॉरी 4 लाख पाउंड जो है उन्होंने बिल बना के भेजा। जो शुरू हुआ था ये 25,000, उससे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा बिल्स के, मैं किसी मोटर पे किया तो मैंने ट्रेन पकड़ी, तो मैंने नाश्ता किया, तो मैंने किसी को टिप, जैसे होता है, मैं अदालत में किया तो मुझे सिगरेट पीनी पड़ गई, बला बला उन्होंने पूरा पलंदा बना के इनको बिल भेजा कि 4 लाख पाउंड जो है ना मेहरबानी फरमा के हमें दें। अब वो दे नहीं सकते, तो कल जनाब इमरान खान साहब की कैबिनेट के सामने भी इशू जा रहा है कि हजूर अनवर ये सब कुछ जो होना था हो गया, माफ़ कर दें, आप इसको रेगुलाइज कर दें, हमने केसेस ये परसू किए थे, सो हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखते ही हैं कि हफीज़ शेख साहब की उसमें इसी में भी किया था, हफीज़ शेख साहब इसमें फैसला नहीं कर सके, जो मेरी इतलात है, मेरी कंफर्म्ड है। अब उन्होंने कहा है, अब ये बन चुका है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो कर दें। अब ईसीसी जो है वो बर्डन नहीं लेना चाह रही कि हम इसको रेगुलाइज कैसे करें, अच्छी खासी अमाउंट है, 4 लाख ये जो पाउंड है, ये कल को हमारे पे कोई रेफरेंस केस ना बना हुआ होगा, रूल्स की वायलेशंस की हुई है, कल को पकड़ना ही होता है ना आपने। तो कैबिनेट डरी बैठी है इमरान खान साहब की, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जनाब हम क्यों अप्रूवल दें, हमने तो मंजूरी नहीं दी थी। ये सारे काम इमरान खान साहब के आने पे हैं, लेकिन बर्डन जो है ना अब सारे का सारा इसका 8 करोड़ रुपए का इमरान खान साहब पे। अगर ये नहीं अप्रूवल देते, लास्टली मैं कहूँ इमरान साहब से कमेंट लें, तो फिर वो फर्म जो है वो तो चली जाएगी आर्बिट्रेशन में। लंदन तो आपको पता है माशाल्लाह, वो फिर 8 करोड़ पे आपको अपने वकीलों को देना पड़ेगा जो यहाँ से जाते हैं, केस हार के आते हैं। ब्रॉड शीट वाला बड़ा केस है, अभी इन्होंने बिलियन में 4 बिलियन रुपीज के इन्होंने अदायगियां की हैं। फिर हमारे वकील जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, फिर ये बड़े होटलों में ठहरते हैं, फिर इनकी चाय कॉफी, इनके अकोमोडेशन, आना जाना, इनके बिल नहीं संभाले जाते। 8 करोड़ का, ये तो 16 करोड़ का बिल ये बनाएंगे। सो बहरहाल दीज आर टेस्टिंग टाइम। कल देखते हैं कैबिनेट जो है इस पे इमरान खान साहब एंड कंपनी, इनके वजीर जो है ना वो क्या करते हैं, इसका बर्डन उठाते हैं या वो करते हैं। आपका क्या टेक है? इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा चैलेंज आ गया, अदायगियां हो सकेंगी? नहीं, ये एक केस का तो मसला है ही है कि ये सिर्फ इमरान फारूक वाला केस नहीं है। ये पाकिस्तान का ये बड़े अरसे से, और हम बड़ी स्टोरीज में और क्लास इसको फॉलो करते रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा पैसे खर्चते रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो बहुत ज्यादा, जो उसकी परसेंटेज देखिया जाए तो 80-90% तक हमारा हारने का केस है। हमारे यहाँ रिकॉर्डिक वाला केस है जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसको मिसहैंडल किया। उसके बाद ये जो अभी क्लास जिक्र कर रहे थे, ब्रॉड शीट वाला केस जो है वो क्लासिकल केस है, उसमें तो मिलियंस ऑफ डॉलर हमने पे कर दिए और वो गलत बंदे को पे कर दिए। उन्होंने कहा जी दोबारा दें, और जुर्माने हैं, करोड़ों डॉलर जो है ना उसमें खर्च हो चुके हुए हैं। फिर ये तमाम जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, इन तमाम का हमारे ब्यूरोक्रेट से मिल जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको उसके अंदर लूप होल्स दे देते हैं पहले ही। तो वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब और बाप की पूरे इस तरह का एक जो टोला है, इनका तमाम का वतीरा है कि जब इनसे गवर्नमेंट ने पैसे लेने होते हैं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, और अक्सर जीत भी जाते हैं क्योंकि हमारे बाबू और पॉलिटिशियन इनके साथ मिले होते हैं, बिजनेसमैनों के साथ। वो खुद तरीके बताते हैं कि जनाब हमें ये लूप तो छोड़ा होते हैं, तो उनकी एग्रीमेंट जब बनाए जा रहे होते हैं तो उस वक्त सही तरीके से वेट ही नहीं किए होते। आज तक ना किसी उस वकील को सजा मिली, ना उन बाबुओं को मिली, ना उन पॉलिटिशियनों को मिली जिन्होंने ये एग्रीमेंट बनाए होते हैं। ये आईपीपी का जो मसला सारा पड़ा हुआ है वो इसी बात पे है कि एग्रीमेंट ही गलत साइन हुए हुए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि उनको पकड़ने की, क्योंकि वो जो लोग उस वक्त जिन्होंने एग्रीमेंट दिए होते हैं उन्होंने पैसे कमाए होते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं।
तो ये एक बड़ा ह्यूज है। मगर अच्छी खबर ये दे के गए थे लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में, मोहित यूसुफ साहब जो NSA हैं, उन्होंने कहा जी हम इसको देख के एक तरीकाकार बना रहे हैं और एक कानून भी शायद लेके आएंगे उसकी रोशनी में, जिसके ये देखा जाएगा किन वकीलों को, जिस तरह अहमद बिलाल सूफी साहब ये ब्रॉडशीट के अंदर है, उनका कसूर था और उनकी कंपनी को और भी केस आफ्टर केस मिलता जा रहा है। तो कहीं ना किसी को रोकना होगा और इसको देखना होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि ये कल की कैबिनेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक तो ये इशू भी आ रहा है, 2-3 इशू और भी बड़े इंपॉर्टेंट है जिसपे गवर्नमेंट को फैसला करना है, जो कि बड़े जिसके नतज जो है ना बड़े फार रीचिंग है। एक फैसला